और सनकादि ऋषि नारद जी और वहां उपस्थित समस्त ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं, उसी समय पर भी महात्मे ही बता रहे थे कि सबने आश्चर्य से देखा, बड़ी आश्चर्यपूर्वक एक घटना वहां पे घटी। क्या घटना घटी? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उसी समय पर भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर, जो कि तरुण हो गए थे, उनको लेकर के वहां पर प्रकट हो गई। सबने देखा कि उनके हाथों, उनके अंगों पर श्रीमद् भागवत के अर्थ के आभूषण बने हुए हैं। तो सब लोग जो उनको नहीं पहचान पाए, तो वो आपस में पूछने कि कौन है ये, कौन है, कहां से आ गए हैं। और तो सबने उसी समय पर सनकादि ऋषि ने उन सबका समाधान किया। ये भक्ति देवी है। क्या कहते हैं? ये भक्ति देवी है और अभी अभी भागवत के अर्थों में से ये प्रकट हुई है, अभी कथा के अर्थ से ये प्रकट हुई है। और उनकी बात सुन करके बस सभी ऋषि मन बहुत प्रसन्न हो गए। अब भक्ति देवी कहती हैं, मैं कलयुग में नष्ट हो गई थी, लेकिन आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया है। और अब भक्ति देवी पूछ रही हैं कि अब आप मुझे ये बताइए कि मैं रहूं कहां, मुझे रहने के लिए स्थान बताइए। तो सनकादि ऋषियों ने उनसे कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री, भवरोग हंत्री, स्वातं च तिष्ठस् त्वसुधैर्य संशया, निरंतरं वैष्णव मानसानि। कहते हैं, तुम जो हो भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो। हे भक्ति देवी, आप भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, इसीलिए तुम जो है अनन्य प्रेम उनमें उत्पन्न करने वाली हो। और तुम जो है धैर्य धारण करके जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके हृदय में तुम निवास करो। स्थान क्या दिया? भगवान के भक्तों के हृदय में तुम निवास करो। देखो, जो जंगल होता है, जंगल, उसकी रक्षा होती है शेर से, और शेर की रक्षा होती है जंगल से। तो भगवान के भक्तों के हृदय में भक्ति देवी रहेगी, तो भक्ति के रहने से भगवान के भक्तों की रक्षा, और भगवान के भक्तों के हृदय में रहने से भक्ति की भी रक्षा। ठीक? तो और वास्तव में इनको कौन स्थान देगा? भक्ति देवी को तो भगवान के हृदय में ही सुरक्षित स्थान मिल सकता है, इसीलिए वहीं पर इनका स्थान दे दिया। और उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति देवी तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जाकर विराज गई।